हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और आज हम पढ़ेंगे अरेस्ट के बारे में। हमने स्टडी के पर्पस से, पढ़ने के पर्पस से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को 3 भागों में बांटा है: प्री ट्रायल प्रोसीजर्स, ट्रायल प्रोसीजर्स एंड पोस्ट ट्रायल प्रोसीजर्स। और अभी हम स्टेप्स टू एंश्योर प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड को देख रहे हैं। ठीक है, स्टेप्स टू एंश्योर द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड में हम ये देखते हैं कि वो कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं जिससे हम एक्यूज्ड की प्रेजेंस को कोर्ट में इंश्योर कर सकें। तो उसके लिए हमारे कोड में कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, जैसे आप उसको समन दे के बुला सकते हो, आप अरेस्ट कर सकते हो, आप प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हो, आप उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हो, या उससे एक बॉन्ड जो है वो भरवा सकते हो। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। इसमें हम समन्स को, इशू ऑफ समन्स देख चुके हैं और आज हम बात करेंगे अरेस्ट की। ओके, आज हम जानेंगे कि अरेस्ट होता क्या है, अरेस्ट क्यों किया जाता है, रीजंस क्या होते हैं अरेस्ट के, और हम अरेस्ट और कस्टडी के बीच में डिफरेंस को जानेंगे। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जानेंगे अरेस्ट विद वारंट और अरेस्ट विदाउट वारंट के बारे में। ओके, देखिए अरेस्ट होता क्या है। तो द वर्ड अरेस्ट व्हेन यूज्ड इन इट्स ऑर्डिनरी एंड नेचुरल सेंस मींस एप्रीहेंशन और रेस्ट्रेंट और डिप्रिवेशन ऑफ वंस पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, अगर हम सीधी सीधी बात करें, आसान भाषा में बात करें, तो अरेस्ट का मतलब होता है पकड़ना या उसको रेस्ट्रेन करना या उसकी पर्सनल लिबर्टी से उसको डिप्राइव कर देना। इसको बोलते हैं अरेस्ट। एंड अरेस्ट कंसिस्ट करता है इन टेकिंग इनटू कस्टडी अनदर पर्सन अंडर अथॉरिटी empowered by law for the purposes of holding or for detaining him to answer a criminal charge or preventing the commission of a criminal offense। इसमें क्या होता है, हम एक पर्सन को कस्टडी में लेते हैं। कौन लेता है कस्टडी में? वो आदमी जिसको कानून ने जो है अथॉरिटी दी होगी। किस लिए? फॉर पर्पसेस ऑफ होल्डिंग हिम और डिटेनिंग हिम, जिससे वो अपने खिलाफ लगे हुए क्रिमिनल चार्जेस का आंसर दे सके या फिर किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस को रोक सकें। वो जो अथॉरिटी है वो क्रिमिनल ऑफेंस को रोक सके। ये बात ध्यान में रखने वाली है कि हर कंपल्शन ऑफ फिजिकल रेस्ट्रेंट को अरेस्ट नहीं माना जाता है, लेकिन जहां पे रेस्ट्रेंट टोटल होता है, जहां पे रेस्ट्रेंट पूरा होता है और लिबर्टी जो है डिप्राइव कर दी गई होती है, उसको कोई भी स्वतंत्रता नहीं होती है, इन लिबर्टी, डिप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी इज कंप्लीट, इन दैट केस इट वुड अमाउंट टू अरेस्ट। उस केस में इसको अरेस्ट बोला जाएगा। एक केस था सोशल एक्शन फोरम वर्सेस मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कोर्ट ने बोला था, द कोर्ट रिमार्क दैट द लॉ ऑफ अरेस्ट इज वन ऑफ द बैलेंसिंग इंडिविजुअल राइट्स। ये जो लॉ है अरेस्ट का, ये इंडिविजुअल राइट्स को बैलेंस करता है। एक तरफ लिबर्टीज एंड प्रिविलेजेस को बैलेंस करता है और दूसरी तरफ इंडिविजुअल की ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस करता है। ओके, तो ये तो हुआ अरेस्ट। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अरेस्ट किया क्यों जाता है। तो देखिए, फेयर ट्रायल हो, ठीक है, कोई भी ट्रायल जो है वो फेयर हो, इसका वन ऑफ द एसेंशियल फीचर यही होता है कि जो प्रोसीडिंग्स हो वो एक्यूज की प्रेजेंस में हो। मतलब जो भी चल रहा हो, जो भी काम हो रहा हो प्रोसीडिंग्स में, केस में, वो सबका सब एक्यूज के सामने हो और उसको एक फेयर चांस मिलना चाहिए अपने आप को डिफेंड करने का। ठीक है, और अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो वो वहां पे मौजूद होना चाहिए जिससे उसको पनिशमेंट मिल सके, पनिशमेंट उसको दी जा सके। ओके, इसलिए जो है एक्यूज की प्रेजेंस जरूरी होती है ट्रायल में, और इसी एक्यूज की प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं। इसके अलावा अरेस्ट और भी चीजों के लिए किया जा सकता है, जैसे अरेस्ट को एज अ प्रिवेंटिव मेजर भी देखा जा सकता है। अगर किसी पुलिस वाले को लगता है कि कोई क्राइम होने वाला है या उसको कोई रीजनेबल सस्पेशन है, तो वो पहले ही जाके उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है जिसके खिलाफ उसको वो शक है। दूसरा, टू रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शन टू पुलिस इन एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटीज। अगर कोई ऐसा बंदा है जो पुलिस की अपनी ड्यूटीज पूरी करने से रोक सकता है, तो उसको भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तीसरा, टू रिटेक अ पर्सन एस्केप्ड फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। अगर कोई पर्सन लॉफुल कस्टडी से भाग गया है तो उसको वापस पकड़ के लाने के लिए भी अरेस्ट किया जा सकता है। और चौथा, टू ऑब्टेन द करेक्ट नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्यूज का करेक्ट नेम और एड्रेस पता करने के लिए भी उसको अरेस्ट कर लिया जा सकता है अगर वो करेक्ट नेम और एड्रेस देने से मना करता है। ओके, तो ये है हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ अरेस्ट। इस कारणों की वजह से अरेस्ट किया जा सकता है किसी भी पर्सन को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अरेस्ट और कस्टडी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो देखिए, एक केस था निरंजन सिंह वर्सेस राजस्थान खरोटे का।
ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अरेस्ट और कस्टडी के बीच में डिफरेंस बताया था और कहा था कि जहां पे जिस सिचुएशन में एक पर्सन को डिटेन किया गया है बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, पुलिस और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय लॉ और बाय अ कोर्ट, किस लिए? फॉर इंटरोगेशन, या फिर उस पर्सन ने अपने आप सुमोटो अपने आप को सरेंडर कर दिया है कोर्ट के सामने, तो उस सिचुएशन में उस पर्सन को बोला जाएगा कि वो कस्टडी में है। वो पर्सन को बोला जाएगा कि वो कस्टडी में है उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की या फिर पुलिस की या फिर कोर्ट की। ठीक है, इट देयरफॉर फॉलोज दैट फिजिकल कंट्रोल ओवर अ पर्सन और वॉलंटरी सरेंडर बिफोर द ऑफिशियल अथॉरिटी कंसर्न और कोर्ट इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कस्टडी। मतलब उस आदमी के ऊपर अथॉरिटी का, लॉफुल अथॉरिटी का या फिर कोर्ट का या फिर पुलिस का फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए और एक सर्वेलेंस होना चाहिए। ठीक है, वो निगरानी में होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम कस्टडी। ओके, वेयर एज अरेस्ट क्या होता है? अरेस्ट में हम उसकी बॉडी को कन्फाइन करते हैं, उसकी बॉडी को कन्फाइन करते हैं बाय एक्चुअली टचिंग हिज बॉडी। अगर आप सेक्शन 46 की लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो टच लिखा हुआ है। ठीक है, अरेस्ट इज मेड बाय एक्चुअली टचिंग द बॉडी ऑफ द एक्यूज्ड। ठीक है, और उस टच से हम उस एक्यूज को ये रियलाइज कराते हैं कि अब तुम्हें डिटेन कर दिया गया है और तुम्हारी जो मूवमेंट की लिबर्टी है वो अब एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन कर दी गई है। ओके, तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन अरेस्ट एंड कस्टडी। एक केस था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार, इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि कस्टडी एंड अरेस्ट ये सिनोनिमस नहीं है। हर अरेस्ट में कस्टडी होती है लेकिन हर कस्टडी में अरेस्ट नहीं होता है। कस्टडी में अमाउंट टू अरेस्ट, कस्टडी जो है वो अरेस्ट हो सकती है कुछ केसेस में लेकिन हर केस में नहीं। कस्टडी क्या होती है? वो एक फिजिकल कंट्रोल होता है ओवर द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज इन द कोर्ट coupled with the submission to the jurisdiction of the court। एक पर्सन कस्टडी में हो सकता है जब पुलिस उसको अरेस्ट करने आए। ठीक है, अरेस्ट क्या हुआ? एक लीगल तरीका हुआ कि हम बता दें कि यहाँ भी पुलिस की कंट्रोल में आ चुका है। कस्टडी क्या हुआ? एक तरीके से हम उसे कह सकते हैं कि ये डिटेंशन ही होता है। एक डिटेंशन होता है कि हम उसको पकड़ लिया है और उसको अपनी निगरानी में रखे हैं और उससे हम सवालात पूछताछ कर रहे हैं। ओके, और व्हेन ही सरेंडर्स बिफोर द कोर्ट। ओके, तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन अरेस्ट एंड कस्टडी। अब जो हमारा अरेस्ट होता है वो दो तरीके का होता है, अरेस्ट विद वारंट। ठीक है, वारंट की परसुएंस में उसको एक पर्सन को अरेस्ट किया जाए, या अरेस्ट विदाउट वारंट, या बिना वारंट के भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो इन्हीं की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ अरेस्ट की, अरेस्ट विद वारंट एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। ओके, इसके अलावा हमने सीआरपीसी के अलावा एविडेंस एक्ट को भी कवर किया हुआ है, हमारे चैनल पर अवेलेबल है वो सारे वीडियोस, आप उसे देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है फैक्टम प्रोमैंडम के नाम से, वहां जाके इस लेक्चर के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगली बार जब आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।